अगली बड़ी खबर भोपाल से आप तक साझा करी, जहां जेपी नड्डा की नीति पर अब एमपी में बीजेपी चलेगी। दरअसल बीजेपी प्रदेश दफ्तर में आयोजित हुई हाई लेवल मीटिंग, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये हाई लेवल मीटिंग ली। तीसरे फेज में तीसरे चरण में मतदान फीसद बढ़ाने पर इस बैठक में फोकस रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा समेत पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे, तो बूथ कमेटी त्रिदेव और पन्ना प्रभारियों को एक्टिव रहने के निर्देश भी दिए गए। हर दिन बूथ कमेटी त्रिदेव और पन्ना प्रभारियों से फीडबैक लेगी बीजेपी, ये बड़ी जानकारी। और देखिए, 2 चरणों में मतदान फीसद कम हुआ और कम होने पर नड्डा ने चिंता जाहिर की है। हालांकि खास तौर पर यहाँ पर महिलाओं का जो रुझान था वो काफी कम देखने को मिला बीते 2 चरणों में। चेतन मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा चेतन, आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि 2 चरणों में मतदान फीसद कम रहा, जिसको लेकर अब नड्डा ने लगातार चिंता जाहिर की है और वो लगातार बैठक भी कर रहे हैं कि आने वाली जो चरण है, आने वाली जो दिन है, उनमें मतदान फीसद कम से कम बढ़ाया जा सके। इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और ये जो बैठक हुई है इसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है? देखिए, कल दिन भर लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इस बात को लेकर मंथन किया गया कि पहले चरण और दूसरे चरण में मतदान कम क्यों हुआ, जबकि जो बूथ प्रभारी और पन्ना प्रमुख हैं उनको जिम्मेदारी भी दी गई थी कि वोट प्रतिशत बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा था कि मध्य प्रदेश में 64,530 जो बूथ हैं उनके, उन बूथों पर 370 वोट बढ़ाएंगे और 10% जो है वोट प्रतिशत बढ़ाने का उन्होंने लक्ष्य रखा था। यही कारण था कि पन्ना प्रमुख और बूथ प्रभारियों को निर्देश दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी पहले चरण और दूसरे चरण का जब मतदान हुआ तो उसमें देखा गया कि वोट प्रतिशत में गिरावट दर्ज हुई है। यही कारण रहा है कि दिन भर बैठकों का दौर रहा। फिर देर रात जेपी नड्डा जब मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे तो ऐसे में जो है भोपाल वो पहुंचे और भोपाल में देर रात 11 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने बैठक ली और बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि तीसरे चरण और चौथे चरण के जो इलेक्शन होने हैं उनमें वोट प्रतिशत कम ना हो, जबकि जो पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि 370 वोट बढ़ाना है, उन वोटों को कैसे बढ़ाया जा सके, इसको पन्ना प्रभारियों और जो है बूथ लेवल के जो उनके एजेंट हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सख्त है, अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए गए हैं और संपर्क जो अभियान की जो बात की गई थी उसको द्वारा संपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। सवाल ये हो जाता है ना कि इससे पहले भी बैठकें चल ही रही थी, इससे पहले भी निर्देश दिए ही जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बूथ स्तर पर जब हमने देखा कि जो मतदान फीसद था वो कम रहा, खास तौर पर महिलाओं का जो रुझान था या फिर महिलाओं को जिस कदर अपनी भागीदारी मतदान फीसद को बढ़ाने में निभानी चाहिए थी उतनी 2 चरणों में नहीं नजर आई है। और यही वजह है शायद कि ग्वालियर चंबल में होने वाले अब 2 चरणों में जिस तरीके से तीसरा चरण आएगा, चौथा चरण आएगा, उसमें आप ज्यादा एक्टिव जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। लेकिन प्लान क्या तैयार किया गया है, किस कदर वो क्या लोगों के बीच में जाएंगे? पन्ना प्रमुखों को ये जिम्मेदारी दी गई है, क्या ब्लॉक स्तर पर प्रमुखों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप ब्लॉक स्तर पर जाइए, यहाँ पर रुझान बढ़ाइए, यहाँ पर जागरूकता पैदा कीजिए लोगों के बीच में? देखिए, पन्ना प्रमुख जो पार्टी के जो बूथ हैं जहां पर जो मतदाता का मतदान केंद्र है, उन बूथों की जिम्मेदारी उन बूथ प्रभारियों को सौंपी गई है और उन बूथ प्रभारियों के पास लिस्ट दी गई है कि उस केंद्र पर कितने मतदाता हैं जो उस गांव में या उस इलाके में निवास करते हैं। तो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो सुबह से ही उन सभी मतदाताओं को फोन करें और फोन पर अपील करें कि आप घर से जाइए, घर से निकलिए और मतदान करके आइए। खास तौर पर ऐसे मतदाता जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, उन मतदाताओं को ले जाने के लिए पार्टी ने अलग से एक विशेष व्यवस्था की है कि उन मतदाताओं को भी बूथ केंद्र तक पहुंचाया जा सके। इस बात की जिम्मेदारी भी उनके लिए दी गई है। लेकिन कहा जा सकता है कि इतनी मशक्कत के करने के बावजूद भी जो मतदाता हैं वो कम संख्या में पहुंच रहे हैं। लोगों का चुनाव के प्रति रुझान कम दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर ग्रामीण इलाकों की हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों के जो मतदाता हैं वो जागरूक हैं और वो मतदान करने के लिए जा रहे हैं। यही कारण देखा गया कि ग्रामीण इलाकों से मतदान ज्यादा हुआ है और शहरी इलाकों से मतदान कम हुआ है।